मतलब सभी को मिला के सब ना, सब आए नहीं, 2-4 में से उठाए होंगे और सबको उसमें समेट नहीं, दिए। 2-4 नहीं, सबका मैंने एक सब लिखा था और मैंने लिख दिया था कि ये जो है रिपीट है, उसी रिपीट को तो नहीं करेंगे ना। ओके ओके। जैसे कई जगह रिपीट है तो रिपीट को तो नहीं करेंगे ना। तो जो है और जो उसमें से मात्र में 4 जो आयत है उसको मैंने सही माना था। 4 आयत है जो वही सही है बस। पूरी इतनी मोटी पुस्तक में सिर्फ 4 चीज़ सही है। क्या क्या था बोलिए? हाँ, क्या क्या था याद है? नहीं याद है, लिखे हैं तो याद तो कंठस्थ रहेगा, याद है। अपना लेखेंगे। जैसे एक था कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये उसमें था आयत है। मैंने कहा कि ये आयत तो ठीक है। हाँ, और एक आयत है कि जब गरीबों की जो है सहायता करनी चाहिए। हाँ, ज़कात, हाँ, जो ज़कात जो देते हैं तो वह भी ठीक है। फिर है कि अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। ये अलग से है। हाँ, अलग से है। तो माता का सम्मान करना चाहिए। माता के कदमों में जन्नत है, इस तरह का शब्द है। चलो ठीक है, लेकिन आधा ही ठीक है, पूरा ठीक नहीं। हाँ, सम्मान करना चाहिए होता तो पूरा ठीक होता, लेकिन माता के कदमों में जन्नत है तो इसीलिए मैं आधा ले लो। तो जन्नत है, इसके कारण आधा सही है, पूरा सही नहीं है। क्यों आधा सही है? क्यों आधा सही है? इसके पीछे कारण ये है कि जन्नत में क्या है, तो वहाँ पर जन्नत शब्द जब आ जाएगा तो देखना पड़ेगा कि जन्नत में क्या है। जन्नत है। हाँ, तो वहाँ वो शब्द आ जाएगा। तो जन्नत में तो तुम कह रहे हो कि वहाँ तो तुमको जो है हुरें मिलेंगी, तो माता के कदमों में वो हुरें होंगी। जन्नत में कह रहे हो कि वहाँ तुमको लौंडे मिलेंगे जिनके साथ सेक्स करोगे, क्या माता के कदमों में वो करोगे? बहुत सारे सवाल उठते हैं ना। हाँ, तो क्या जन्नत में ये सब चीज़ें होंगी? वहाँ शराब के चश्मे बह रहे होंगे, शराब की नहरें बह रही होगी, तो तुम जन्नत का वो खींचे हो। आयत में तो शायद मादक पदार्थों का खंडन भी जन्नत का तस्वीर खींचे होगी कि वैश्यालय का तस्वीर खींचे हो? ये आयत तो लिखा नहीं है, ये तो अनुयायी बताया ना कि हुर्रे और जन्नत का मतलब होता है। नहीं, अनुयायी क्यों बताएगा? अनुयायी कहाँ? अनुयायी अपनी कल्पना कर लेगा। सब कुरान में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जो आप बोल रहे हैं, सब चीज। जन्नत क्या है उसी तरह। हाँ, जन्नत क्या है वो लिखा हुआ है, ऐसी तरह लिखा हुआ है। अच्छा, अरे 72 पूरे ऐसे बहुत कुछ 10-10 फुट का पूरा आज सुधार है कुछ का। कुरान तो खैर सभी हिंदुओं को पढ़ना चाहिए, मुसलमानों पढ़े या ना पढ़े, हिंदुओं को जरूर पढ़ना चाहिए। क्यों? स्पष्टता आ जाएगी। हाँ? अब स्पष्टता आ जाएगी, डिपेंड करने के लिए उनसे। तभी पता चलेगा कि हमारे खिलाफ क्या क्या योजना बनेगी। अच्छा, सनातनी परंपरा को सहेजने के लिए। हाँ, आपको पता क्या है कि जिससे आपको मुकाबला है वो किस सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। हाँ, उसका माइंड सेट क्या है, उसकी योजना क्या है, वो आपके लिए वो क्या क्या प्लानिंग बना रखा है, क्या आपके लिए क्या क्या निर्देश दे रखा है, आपको कैसे पता चलेगा? उसके अनुयायी से पूछेंगे तो वो तो बताएगा नहीं, अपने उन बातों को नहीं बताएगा ना। वो तो कुछ अच्छी बात बताएगा, जो उसमें नहीं भी कही गई उसको अपने से बना के बोलेगा। इसलिए पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि देखो हमारे लिए कौन कौन सी स्कीम बना रखी है इन लोगों ने। नहीं तो आप इसका मतलब संवाहक मतलब हैं कि नहीं, हमारी सनातनी परंपरा हमारे धर्म का सुरक्षा और वो मिलना चाहिए उसको संरक्षण। ऐसा क्या तो क्या हम क्या नाश करेंगे इसका? अपनी धर्म संस्कृति का कोई नाश करता है क्या? अभी जो आज 2 दिन पहले जो घटना हुई थी, लोग जो मिश्रा मारा गया, उसमें पहले सब क्या किए कि दुर्गा जी का प्रतिमा जा रहा था तो मुसलमान सब पत्थर मार दिए, दुर्गा जी की प्रतिमा टूट गई, तब वो जाके लड़का उसका झंडा उतार कर झंडा लगाया बाबा। हम फिर उसके बाद मुसलमान उसको पानी पढ़ लिए थे। हाथ धोने के लिए पानी।
पहले तो डीजे का वो निकाला था शायद, जो पेन ड्राइव होता है उसको निकाला था, और उसको निकाल करके ऊपर चला गया। वो लड़का क्यों मारा गया? अगर कुरान पढ़ा होता तो कभी नहीं मारा जाता, नहीं पढ़ा गया, पढ़ा इसीलिए मारा। वो दिमाग से नहीं काम किया ना, वो अकेले चला गया। वो सब दिमाग नहीं, वो अपने संस्कृति से सोचता है। हिंदू जब सोचेगा तो अपने संस्कार से सोचेगा। जैसे कोई मुझे पेन ड्राइव लेके भागा, ये सोचेगा कि मैं भी जाऊंगा वहां ले लूंगा, उसके घर वालों को कह के ले लूंगा, ऐसा सोचा होगा। हाँ, लेकिन उसको नहीं पता है कि मुस्लिम क्या सोचता है। अरे नेचर से हम लोग सहिष्णु हो गए हैं, सब कुछ सहिष्णु ही समझ रहे हैं। नहीं, उसकी जो प्लानिंग है वो क्या सोचता है, वो आप नहीं सोचो। तुम चुप रहो, बैठो, सुनो खाली, जब पूछा जाएगा तब बोलो। तो योजना समझा नहीं, वो चला गया। जब भी मुसलमानों के बस्ती में जाइए, उनके घर जाइए, बिना हथियार के कभी मत जाइए। सबसे पहले जान लीजिए, हथियार आपके पास होना चाहिए। और अकेले कभी मत जाइए। अकेले जाएंगे, बिना हथियार के जाएंगे तो आप सलामत आ जाए तो खैर समझिए, आप आ नहीं सकते। वो बहुत ही कमज़ोर कोई मुसलमान होगा तो बात अलग है, अन्यथा आप आ नहीं सकते। क्योंकि वे लोग हथियार रखे रहते हैं और आपके ऊपर वार करेंगे, निश्चित वार करेंगे। उनको बताया गया है कि तुरंत आक्रमण करो। आक्रमण के लिए स्पष्ट बताया गया है कुरान में। हाँ, कुरान तलवार स्पष्टतः आक्रमण बताया गया है। और कहा गया है कि जो तुम्हारे पड़ोसी हैं उनके ऊपर तो हमला करते रहो, और जो गैर मुस्लिम हैं उनको जहाँ पाओ वही मारो। काफिर जहाँ पाओ, जहाँ मौका लग जाए उनको कत्ल कर दो। उनको समझाओ, उनको दावत दो मुसलमान बनने के लिए। हर समय उसको ऑफर देते रहो, आ जाओ। नहीं मानता है तो जो है उससे मतलब गाली गलौज, झगड़ा झंझट सब कुछ कर सकते हो, डांट फटकार सकते हो। तो उससे नहीं मानेगा तो फिर उससे लड़ाई करो, तो उससे भी नहीं मानता तो उसको कत्ल करो। स्पष्ट प्रक्रिया बताई गई। रेप वगैरह किए थे सब मुसलमान, पहले भी आते थे कबीले के रूप में आक्रमण कर, उसमें जिक्र है क्या कि आप कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। हम लोगों में वहाँ रेप को खराब नहीं माना जाता सुना है ना? है, रेप को खराब नहीं जाता है, माना जाता है। क्या का जिक्र है क्या उसमें? हाँ बिल्कुल। है? हाँ, बाहर के जो इतने भी औरतें हैं, लिखा गया है कि वे सब तुम्हारे लिए हैं, तुम उनके साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो, स्पष्ट लिखा हुआ है। हाँ, उनको लॉन्ड्री चाहे बना के रखो, चाहे तो शादी कर लो, यहाँ तक कि तुम उसको बेच भी सकते हो कहीं ले जा करके। जिक्र है बिल्कुल 100%। तो वो आपकी लड़कियों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे और वैसा करते आए हैं। ले जाते हैं वहाँ के गुलाम का बाजार लगता था तो वहाँ बेचता था। आज भी वही हाल है, आज भी वही है। तुरंत यहाँ से उठाएंगे तुरंत भेज देंगे सब। तो एकदम नॉर्मल। तो इस प्रक्रिया की सबसे मुख्य धारा का अगर कोई विचार और संगठन है तो आरएसएस है। आरएसएस कुछ नहीं, आरएसएस क्या कर लेगा उसका? नहीं, तो हम उस पर कंधा लगा करके उसको इस अभियान है ना एक तरीके का, और उसको आरएसएस का जो सिस्टम है, मैं नहीं समझता कि वो मुसलमानों का कोई काट है। वो उससे मुसलमानों के ऊपर नहीं लगता है मुझे कोई फर्क पड़े। तो क्या काट उसके ऊपर वो आरएसएस क्या कर लेगा? बताइए, क्या किया, क्या कर सकता है? क्या भी बताइए। आरएसएस उनके आक्रमण को रोक पाया है? उनकी जनसंख्या घटा पाया है? तो इतना लव जिहाद करते हैं, ले लेकर के भागते हैं, उसको रोक पाया है? वो कोई भी मोहम्मद के खिलाफ थोड़ा बोल दे तो तुरंत कह देंगे गर्दन उसको काट देंगे। गर्दन काट दिया कितने का? आरएसएस रोक लिया। तो मुख्य काट क्या हो जाएगा? जागरूकता। आरएसएस कुछ नहीं कर पाएगा। बस आरएसएस इतना ही कर सकता है कि आपको कहेगा अरे देखो मुसलमान ऐसे कर रहा है, चलो बीजेपी को वोट दो। इससे ज़्यादा तो आरएसएस कुछ नहीं कर सकता। हमारी राजनीतिक पार्टी हाँ सत्ता में, तो वो सत्ता में लाओ बीजेपी को, और क्या कर लेगा? बीजेपी के सत्ता में आने से, बीजेपी के सत्ता में आने से आप मुसलमान के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? कोई प्रभाव नहीं, बहुत नाम मात्र का फर्क पड़ रहा है। मान लो एक अंश मान सकते हैं, अधिक से अधिक एक अंश क्या कि उतना जितना उत्पाद कर रहा था उतना नहीं करेगा वहाँ पर। लेकिन उनके भी तो अपने गेम हैं,
वो भी तो एक मुश्त वोट दे रहे हैं आके विपक्ष में, वोट दे रहे हैं कि नहीं? वो भी तो अपनी सरकार बना रहे हैं कई जगह। हाँ, और वे आबादी लगातार बढ़ा रहे हैं। तो आबादी बढ़ा रहे हैं तो एक समय आएगा कि जब वो लोग जीतने लगेंगे, जहाँ वे लोग बहुत ज़्यादा है 90% या 95% हैं, तो वहाँ तो वे लोग आराम से जीत रहे हैं। और फिर वहाँ से उनकी स्कीम बन रही है कि यहाँ से ज़्यादा लोग चूँकि हो चुके हैं, हम लोग के आराम से जीत रहे हैं, इसलिए यहाँ से हटो और वहाँ से अपने कुछ लोगों को जहाँ पर उनकी आबादी 30% है, 30% के आसपास है, वहाँ उसको भेज दे रहे हैं। तुम लोग वहाँ जाओ तो हम लोग का एक सीट वहाँ भी हो जाएगा। तो वहाँ से हटा करके अपने मुसलमानों को उधर भेज दे रहे हैं। हाँ, तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इस तरह से जीत रहे हैं। वो बहुत प्लानिंग से चल रहा है। तो मुसलमान बनाने की प्लानिंग चल रही है, आबादी बढ़ाने की प्लानिंग चल रही है, इस तरह से शिफ्ट करने की प्लानिंग चल रही है। जो हिंदुओं के विरुद्ध जो भी स्कीम लाने वाली जो अन्य पार्टियां हैं उसको समर्थन 100% कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वक्फ बिल जो है उनका लगा आया है, तो वक्फ बिल अभी थोड़ी आया, तो कांग्रेस के समय में आया था। कहाँ भाजपा मर गए थे, आरएसएस कहाँ मर गया था, क्यों ने उसमें विरोध किया था? और उसमें कोर्ट कहाँ मर गया था, कोर्ट ने आपत्ति क्यों नहीं की थी? जब कोर्ट के ऊपर उसको बैठा दिया गया तो कोर्ट को उसी से रिव्यू करना चाहिए था ना, उसको अधिकार है। लेकिन कोर्ट ने रिव्यू नहीं किया, क्यों नहीं किया? न भाजपा ने आपत्ति की थी। भाजपा को मुकदमा लड़ना चाहिए था ना कि इस तरह का बिल आप नहीं बना सकते कि जिसमें कि कोर्ट को ही अंडरमाइन कर दिया गया, कोर्ट को हटा दिया गया और सीधे सीधे वो कहा जा रहा है कि नहीं यह जो है यही लागू होगा। अगर उसने क्लेम कर दिया कहीं पर तो वक्फ का ही जो कोर्ट है उसी में होगा, और वक्फ के कोर्ट में सारे मुसलमान ही बैठे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे? आपकी संपत्ति उसकी संपत्ति है, वही जज है, वही गुनाहगार है, सब वही सब वही है। तो जब वो बिल बना था, बिल बन के जब पास हुआ तो उसमें भाजपा कहाँ चली गई थी? और जब वो हो गया उसमें कोर्ट कहाँ चला गया था? जब राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो कोर्ट कहाँ गया था? उस वक्त आंदोलन क्यों नहीं खड़ा की? और 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार हो गई, क्या क्यों नहीं अब तक हटा? जब इतना भारी भारी तुम्हारा बहुमत था लोकसभा राज्यसभा सब में, तो क्यों नहीं हटाए? पूर्ण बहुमत में क्यों नहीं हटाए? 10 साल में तो कौन कौन सा कानून हटाए? एक 3 धारा 370 एक बस हटाए हैं, वही चिल्ला रहे हैं तब से। हाँ, 3 तलाक से तो हिंदुओं को क्या फायदा है? मुस्लिम और तो फायदा होता है, हिंदुओं को क्या फायदा है 3 तलाक से? और 3 तलाक जो है कहाँ मान रहे हैं मुसलमान? नहीं मानेंगे, क्या कर लेंगे आप बताइए? आपके पास क्या बॉडी है? उसमें इस्लाम में यह सिस्टम है ना कि कोई भी औरत है या मर्द है जी, वह इस्लाम का जो कानून है शरिया उसके बाहर जा ही नहीं सकता। आप यहाँ कोई भी कानून बना दीजिए, कोई जैसे मान लीजिए 3 तलाक वाला सिस्टम उदाहरण मिल लेते हैं, ठीक है, उसने 3 बार कहा उसको तलाक तलाक और तलाक हो गया। अब इस कानून के तहत जो बनाए हैं नरेंद्र मोदी जी, वो उस औरत को अधिकार है कि वो कोर्ट में जाए और कहे कि इसने ऐसा ऐसा किया है, तुम्हारा रद्द कर, ये अधिकार है। लेकिन वो जाएगी कैसे? सरिया से बाहर तो जाएगी कैसे? घर से सोचेगी और उसको मार दी जाएगी। वो खाली एक बार चर्चा कर देगी ना, वहाँ पर उतने में मर जाएगी। हाँ, और जब जाने का सोचेगी ना और मारी जाएगी, नहीं ये नहीं क्योंकि ससुराल वाले मारेंगे, नहीं नहीं, उसमें तो सिस्टम है कि उसी के घर वाले से मरवाया जाएगा, यानी उसका बाप ही उसको मारेगा जान से। हाँ, उसमें ऐसा सिस्टम है इस्लाम में। अरे हलाला और सरिया पुरिया, उसमें ऐसा सिस्टम है कि उसके बाप से ही मरवाओ, उसका जो सबसे करीबी है उसी से मरवाओ, उसके बच्चे से उसको मरवाओ, उसके भाई से उसको मरवाओ, और अगर मारने से इनकार करता है तो दोनों को मार दो। तो वो तुम्हारा 3 तलाक वाला कानून कहाँ जाएगा? वो कोई औरत जाएगी वहाँ का खिलाफ में लड़ने? कोई नहीं जाएगी। तुम्हारा कानून धरा रह जाएगा क्योंकि वहाँ अनुपालन ही नहीं होगा। वो हिंदुओं का सिस्टम से सोच रहे हैं ना लोग, हिंदुओं का सिस्टम नहीं है। यहाँ तो कोई भी अपने मन से उठा हम जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ गया भाई, हम लोग क्या करेंगे क्या? हाँ, उसमें ऐसा नहीं है। अच्छा गुरु जी, उसमें तो सीधे आपको मार दिया जाएगा। हम लोगों को सिखाया जाता है कि मुस्लिम कुटुंब और सर्वधर्म संप्रदाय अपनी सर्वजित, तो वो चीज़ हम लोगों की माइनस हो गया है। नहीं, वह है तो अच्छी चीज़ सबसे, वह को धर्म की ऊंचाई है वह।
वसुधैव कुटुंबकम चाहिए धर्म की, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वह वसुधैव कुटुंबकम का बोध आप में है, परंतु शत्रु बोध भी आप में होना चाहिए समाज के लिए। आपका अस्तित्व ही नहीं बचेगा अगर आप राक्षसी समाज में, उदाहरण के राक्षसी समाज में जी रहे हैं, मान लीजिए राक्षसी समाज में कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम, हाँ, तब तो राक्षस आपको मार देगा, क्योंकि आप उसको मारेंगे नहीं तो वही मारेगा आपको। जब आपको लड़ना है, मान लीजिए भारत और चीन की लड़ाई लड़ी है, तो आप कहेंगे चीन वाले तो भी हमारे कुटुंब है, तो फिर आप मत लड़िए, हथियार डाल दीजिए, वही आपको मार देगा। वसुधैव कुटुंबकम किसके लिए? आदर्श समाज के लिए है। हाँ, वो शत्रुबोध को खत्म करने के लिए नहीं है, और अगर खत्म आपका हो जाता है तो आप खत्म होंगे पहले। तो जो लोग इसका फैसला नहीं कर पाते हैं कि हमको कहाँ पर कौन करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, गीता जो, इसीलिए भगवान कृष्ण की गीता का सबसे ज़्यादा महत्व है। कहाँ हमको लड़ना और कहाँ नहीं लड़ना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपको शत्रुबोध ही नहीं है, आप राक्षसों में वो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म, आप राक्षसों के बीच में अप्लाई करेंगे तो आप मारे जाएंगे ना। वह तो वहाँ है जहाँ सभ्य समाज है, जहाँ सब अच्छे लोग हैं, वहाँ के लिए वह सिद्धांत है, या जो अच्छा होना चाहते हैं उनके लिए वह सिद्धांत है, वह राक्षसों के लिए नहीं है। हाँ, और जो सोचेगा कि राक्षसों के लिए है, तब तो फिर आप मारे जाएंगे, आप ही मारे जाएंगे पहले, क्योंकि राक्षस तो मरेंगे नहीं। आदर्श समाज के लिए, जब आदर्श समाज है तब इसको तभी उसके लिए है वो। तो आपको ये समझना पड़ेगा, राजा दाहिर जो था, सबसे पहले जो आक्रमण हुआ, तो राजा दाहिर जो है था, सिंध का राजा था, सुने हो नाम? तो राजा दाहिर ने क्या किया था? मुस्लिम सैनिकों को अपने में शामिल कर दिया था, अपनी सेना में, मुसलमानों को। हाँ, बिना ये जाने कि इसका सिद्धांत क्या है, ये लोग किस सिद्धांत पर चल रहे हैं, जी रहे हैं, बिना उसके ग्रंथ का अध्ययन किए उसको शामिल कर लिया। और जब राजा दाहिर की जब लड़ाई हुई मीर कासिम से, हाँ, मोहम्मद बिन कासिम से, तो उस समय जो है फिर जो है वे लोग तुरंत पासा पलट गए, वे लोग चले गए उस तरफ, मिल गए तुरंत, वो तो नहीं चले गए, मोहम्मद बिन कासिम भी और हो गए। कहे कि हम लोग के यहाँ तो इस्लाम में तो बताया गया है कि अपने भाइयों का साथ दो, तो हम लोग के भाई तो ये है। हाँ, और यहाँ तुम्हारे यहाँ रहा, तुम्हारे यहाँ खाया, तुम्हारा जो है सारा कुछ जो है वहाँ सब जासूसी करके सब बताया, अंत में तुमको मारा। ऐसा क्यों हुआ? उसमें उसका दोष तो है मुसलमान का, लेकिन उससे ज़्यादा दोष उसका है जिसने उसके साथ ऐसा किया कि उसको रखा अपने यहाँ। तुमने उसका सिद्धांत को क्यों नहीं समझा कि ये आदमी जब ये मुसलमान है तो मुसलमान का क्या सिद्धांत है, उसको आपको खुद